थ्री फेज लोकोमोटिव में नित्य नए नए परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, नए नए मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। अब बी पैनल में मॉडिफिकेशन किया गया। अब आपको बी पैनल पे ये वाले जो मैकेनिकल गेज हैं ये अब नहीं दिखाई देंगे, इनके स्थान पे अब नया मॉडिफिकेशन करके ला दिया है। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे मॉडिफिकेशन किया है वो किस प्रकार से काम करता है और उसको लोको पायलट किस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है। तो हमने EF9 के 5120 लोकोमोटिव में इस मॉडिफिकेशन को देखा था। अभी मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ साथ साथ में EF का फुल फॉर्म कई लोगों ने पूछा था, EF का मतलब क्या होता है। तो E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, F का मतलब होता है फ्रेट और 9K का मतलब होता है 9000। अब आपको थ्री फेज लोकोमोटिव में बी पैनल पे डिजिटल गेज दिखाई देंगे। गेज वही अभी भी चार है और चारों को डिजिटल कर दिया गया है। इनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इनके इसमें क्या है, राइट साइड में चार की दी हुई है इस पैनल पे और चारों के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ऊपर आपने देखा है डेट और टाइम और गेज है सारे सारे चारों BC वाला गेज है। MR और FP का एक में है, AFI अलग है और BP का अलग है। जो जहाँ पे था वो वहीं पे है, लेकिन इनको डिजिटल कर दिया गया है। ऊपर ही ऊपर आपको मैसेज मिलते हैं, नीचे अलर्टर मैसेज। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम ये देखिए BC के गेज है, यहाँ पर डिजिटल दिखाई देता है आपको। सब कुछ निडिल चल रही है, ये वाला मैकेनिकल की तरह ही चल रहा है। बीच में आपको डिजिटल 2.5 यहाँ पे ये डिजिटल भी आपको शो करता रहता है। इस प्रकार से डिजिटल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, कोई समस्या नहीं है। तो आज हम इस पैनल की पूरी कंट्रोलिंग देखते हैं। उससे पहले हम गेजों का आकार देख लेते हैं, गेजों का प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पे MR गेज लगा हुआ है और इसी के साइड में FP गेज, मतलब दोनों पहले भी दोनों एक में ही थे, अभी भी दोनों एक में है। डिजिटल भी आप दिखाई दे रहे हैं, काउंटिंग चल रही है 6.1 6.2 MR की। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी। और यहाँ पे BP का प्रेशर, जैसे जैसे BP बढ़ रहा है वो BP का प्रेशर भी साथ साथ में बढ़ रहा है। साइड में आपको कुछ मैसेज दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे अलर्टर मैसेज है, एक मैसेज है और SMS अलर्ट है। ये तीन उधर साइड में है। ये AFI है। AFI जैसे जैसे डाउन हो रहा है वैसे वैसे इसमें दिखा रहा है। डिजिटल भी दिखाई देता है 1.8 1 देखिए 0.8 0.7 बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देता है। इसमें हम कुछ चीज़ों को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, आगे चल के हम उनको देखेंगे मैनुअली कैसे कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, इसका वर्किंग देख लेते हैं, सही प्रकार से वर्क करता है नहीं करता है। अभी देखो, डायरेक्ट ब्रेक हैंडल को हमने रिलीज किया है और डायरेक्ट ब्रेक हैंडल को रिलीज करते ही BC का प्रेशर रिलीज होने लगता है। जैसे जैसे रिलीज होता है उसी प्रकार इसमें रीडिंग हमको दिखाई देती है। देखो एक्यूरेट रीडिंग दिखाई देती है यहाँ पे। वहाँ पे पॉइंट में कुछ रहता था तो दिखाई नहीं देता था, यहाँ पॉइंट में भी आपको दिखाई देगा। इसीलिए डिजिटल लगाया गया है कि आपको पॉइंट वाला भी जो डाटा है वो मिलता रहे, और वो मिल रहा है यहाँ पे हमें पॉइंट वाला डाटा भी। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम डेट और टाइम को चेंज करना देखेंगे। इसमें आपने राइट साइड में जो की दिखाई दी थी आपको, चार की है, उसमें ऊपर से तीसरे नंबर की को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर डेट और नीचे टाइम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार प्रेस किया तो ये वाला खुल के आ जाएगा इंटरफेस आपके सामने और इसी से कर्सर चलेगा। जिसके नीचे लाइन बनी रहेगी ना छोटी सी, देखिए छोटी लाइन चल रही है, उसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला इस प्रकार से लाइन चलेगी, इससे कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये वाली देखिए फिर से खोलते हैं, ये वाला खुल के सामने आ गया है। अब इसी से ऊपर से तीसरे नंबर की है से डेट एंड टाइम को आप इसमें सेट कर सकते हैं। देखिए इनसे कम ज़्यादा होगी, इसके नीचे वाले से कर्सर चला और ऊपर वाली दो है उनसे क्या होता है, इसमें कम और ज़्यादा किया जाता है डेट और टाइम को। अभी हम देखिए डेट पे आ गए हैं, तो डेट को जैसे कम ज़्यादा करना है, देखिए ये तो कर्सर चल रहा है 1 2 इसी से खुला था और इसी से कर्सर आगे पीछे होता है 1 2 3, जैसे मतलब डेट पे ये मंथ पे है, ये ईयर पे आ गया और नीचे टाइम पे ये मिनट पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया। इस प्रकार कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं इसी की से, और इसी से ये खुल के सामने आता है। अब हमें जैसे किसी को भी चेंज करना है, तो अभी मुझे डेट को चेंज करना है, इससे कम होगा। देख लीजिए 24 था 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, इससे कम होगी डेट और ऊपर वाले से ज़्यादा होगी। अब कम है तो कम कर दीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दीजिए। जैसे 24 डेट थी, एक्चुअली ये 26 को हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था इस लोकोमोटिव पे, 24 थी तो हम इसको 26 कर दिया। ठीक है, यहाँ 26 कर दिया और सबसे नीचे वाली से सेलेक्ट करना है उसको। अब कम करना है तो इससे कम कर सकते हैं और इससे ऊपर वाली से इसको
ज़्यादा कर सकते हैं। 26 है, ठीक है 26 कर देते हैं। तीसरा महीना नहीं है, 10वां महीना है, तो हमें इसे 10वें महीने पे लेना है, तो इससे कर्सर को लाएंगे इस पे, जो इसके नीचे अंडरलाइन हुई रहती है ना उसको, देखिए ये अंडरलाइन जैसा है इसको। अब इसको बढ़ाते हैं ऊपर वाले से, तीसरे से, ऊपर वाले से बढ़ेगा, बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, ठीक है। 10 पे ले जाके छोड़ देंगे, जैसे ही 10 होगा, 10 हो गया तो 10 पे छोड़ देते हैं, ठीक है। 10 हो गया है, सबसे नीचे वाले से सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये करेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे नीचे जैसे कोई टाइम में चेंज करना है तो कर्सर को ए 1 बाई बनाएगा। ये कर्सर देखिए टाइम पे आ गया है, 14 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसको कम ज़्यादा करना है मुझे, तो देख सेकंड को हमने कम किया, मिनट को कम किया था, अब हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ से बढ़ा दिया, इससे एंटर कर दीजिए, तो वहीं पे फिक्स हो जाएगा जो आपने इसमें फिक्स किया है। अब एंटर हो गया है, टाइम एंड डेट सही हो गए हमारे, ठीक हो गए एकदम से। अभी हम टाइम ऑन डेट हमारे हो गए हैं करेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या है, AFI को कंट्रोल करना है। AFI में जो रेड निडल होती है ना, उसको हम जहाँ पे लीकेज पे होती है सफ़ेद निडल, उसके ऊपर फिक्स करके छोड़ते हैं। तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, तो उसके लिए आप आइए सबसे ऊपर से नीचे वाली को, जैसे ही ऊपर से नीचे वाली की को दबाएंगे तो ये वाला इंडिकेशन आपको नीचे खुल के सामने आ गया है। ये 0.5 बढ़ेगा, देखिए देखिए नीचे 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 ये बढ़ रहा है। अभी आपको उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ना ही वो फिक्स होगा। आप बढ़ा लीजिए जितना आपको एडजस्ट करना है, जहाँ पे आपकी सफ़ेद निडल है उसी के बिल्कुल एक, और इससे एक्नॉलेज करेंगे। ऐसे ही देखिए AFI की नियतांक सूचक जो रेड निडल है वो पहुंच गई है वहाँ पे जहाँ पे हमने फिक्स किया था, जैसे 3.5 पे फिक्स किया था, अब एंटर करते ही और वहाँ पे पहुँच गई है। दोबारा से हमें कंट्रोल करना है, तो फिर से ऊपर से सेकंड की को प्रेस किया तो ये वाला इंटरफेस खुल के सामने आएगा, और इसी से कम हो जाएगा। अब इसे दबाते रहिए, देखिए कम हो रहा है लगातार, 0.5 कम होगा एक बार में, इस प्रकार से कम होता है। कम कर दिया है, पूरा 0 कर देते हैं। हमारी 0 पे सफ़ेद निडल, तो हमें लाल को भी सफ़ेद को ऊपर ही रखना है, फिक्स करना है, तो उसको 0 कर दिया। अब सबसे नीचे वाले से एंटर करना है, जैसे एंटर करूँगा देखना रेड वाली निडल आके आ जाएगी 0 पे, देखिए 0 पे आ गई, सब कुछ सामान्य। 3 फेज लोकोमोटिव में लगे हुए लेटेस्ट बी पैनल के डिस्प्ले की लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके टॉप बटन सबसे ऊपर वाली की को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो नीचे देखिए इंटरफेस खुल के सामने आ गया है। अब इससे इसके नीचे वाली से कम कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल ही 0 कर दिया है, बिल्कुल 0 कर दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर से ऊपर को प्रेस करेंगे, इससे ऊपर वाली को जैसे जैसे प्रेस करेंगे एक्नॉलेज से पहले, वैसे वैसे इसकी लाइट बढ़ती रहेगी। देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ लगातार, फुल करता हूँ, इसको फुल कर देता हूँ, फुल हो गई है लाइट। तो अब सबसे नीचे वाली से आप इसको एंटर कर दीजिए, इतनी ही प्रकाश बना रहेगा, इतनी ही लाइट बनी रहेगी इसके अंदर। इसकी लाइट को भी इस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस डिजिटल बी पैनल को हम कैसे कंट्रोल करते हैं वो आज की वीडियो में हमने देखा। आप चाहे साइड में आपने देखे होंगे 3 बॉक्स बने हुए हैं मैसेज, ऊपर आपको सामान्य मैसेज मिलते हैं, उसके नीचे अलर्टर मैसेज है, उनको आपको फॉलो करना ही करना है। इसमें क्या है, जैसे बीपी का प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम होगा तो यहाँ पे ये दिखाएगा आपको, बीपी का पीछे लीकेज है, बीपी का लीकेज दिखाएगा, बीसी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो रेड बॉक्स में आपको मैसेज दिखाई देता है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ऊपर आपको सामान्य मैसेज मिलते हैं येलो कलर में, और नीचे एसएमएस अलर्ट मिलता है। सबसे नीचे जो ब्लू कलर में है बॉक्स है उसमें एसएमएस अलर्ट आपको मिलता है। 3 फेज लोकोमोटिव के बी पैनल में हुआ मॉडिफिकेशन आपके सामने हमने रख दिया है, और भी कई मॉडिफिकेशन हुए हैं, उनकी वीडियो अभी और है हमारे पास में जो आने वाली है। उनको देखने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में घंटी के आइकॉन बेल बटन को कर दीजिए प्रेस, जिससे नोटिफिकेशन हो जाए ऑन, और वीडियो डलते ही सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास में। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।